खुदा का धन्यवाद कहते हैं। राइट, हम फिर से एक बार मिले हैं एंड वी बिलीव हम सबके साथ परमेश्वर ने बात की है। बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगा डेट्स, पावर फ्रॉम ऑन हाई पार्ट 2। बहुत जल्दी। व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रे डेली, यू कैन फास्ट। आप लोगों को बता सकते हो सामरी स्त्री की तरह, मैरी मैगदलेन की तरह, यीशु उठाए। आप लोगों को बोल सकते हो ये कॉन्फ्रेंस में खुदा ने क्या किया है, मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है गवाहियाँ। राइट, आप शेयर कर सकते हो क्या हुआ है। वह ग्लिम्स से अभी बहुत सारी बाकी आई नहीं है, अभी दूसरी आ रही है। राइट, तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इधर यू कम और यू स्पॉन्सर समवन। आप या तो आप खुद आओ, आई एम ऑलवेज देयर कि आप आओ। अगर आप नहीं आ रहे हो, स्पॉन्सर समवन। राइट, लेट योर सीड स्पीक बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। आपके बीच को खुदा के और सिंहासन के सामने बोलने दो कि प्रभु मेरा बीज मैं भेज रहा हूं। राइट, और आप आओ और स्पॉन्सर करो, वो तो सोने पे सुहागा है। हमारे बच्चों ने स्पॉन्सर किया, इंदौर चर्च के अंदर लोगों ने स्पॉन्सर किया एंड वी हैव सीन वह लोग जो भूखे और प्यासे थे, किसी भी तरह से वह नहीं अटेंड कर पा रहे थे, वी वर एबल टू स्पॉन्सर देम। वी हैव सीन दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। आप बदलाव ला सकते हो। राइट, आप बदलाव ला सकते हो। प्रभु के पास हम हर रोज जाए इन बातों को लेके, खास करके कॉन्फ्रेंस को लेके, हर रोज को लेके। और मेरा मानना है कि प्रभु सुनेगा। प्रभु की मर्जी में हम जब कुछ कर रहे हैं तो प्रभु सुनेगा, है ना। और प्रभु चाहता है जैसे स्वर्ग परमेश्वर के महिमा से भरपूर है, वैसे इंडिया खुदा के महिमा के ज्ञान से भरपूर हो जाए। राइट, तो परमेश्वर उन बातों के लिए आपकी दुआ को सुनेगा। रीच आउट टू द लॉस्ट, रीच आउट टू द लॉस्ट। देयर इज एन अर्जेंसी। स्वर्ग से एक वो बैल बजाया जाता है। राइट, रीच आउट टू द लॉस्ट। उन लोगों के पास हम जाए, उन लोगों को हम मिले जो लोग आज खुदा को नहीं जान रहे हैं। राइट, हमारी गवाही बताए, दुआ करें उनके लिए, हर रोज दुआ करें। हमारा मानना है प्रभु उनके जीवनों में काम करेगा। वचन कहता है हार्वेस्ट इज फुल और हार्वेस्ट इज प्लेंटी। प्रभु को सिर्फ लेबरर्स चाहिए। और वी हैव गॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वी प्रिपेयर लेबरर्स, राइट। वी आर दोज पीपल कि हम इंडिया के लिए और दूसरे देशों के लिए वी प्रिपेयर देम। वी आर दोज पीपल। ग्लोरी टू गॉड। बहुत ही प्यारा वचन आज हम देखने वाले हैं। आई गारंटी यू आपकी मसीहत के ऊपर एक नई तरह से चुनौती आएगी। राइट, आई बिलीव वी हैव नेवर बीन कैजुअल, पर अगर थोड़े बहुत भी थे तो अब जिस तरह से प्रभु बात कर रहे हैं हम सबके साथ, इट्स टोटली डिफरेंट, है ना। इट्स टोटली डिफरेंट। बलिदान, सैक्रिफाइस एक ऐसा शब्द है जो किसी को सुनना नहीं अच्छा लगता है, तो इट इज वेरी बिब्लिकल, 100% बिब्लिकल। इट इज 100% बिब्लिकल। राइट, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पवित्र आदम और उसकी पत्नी को बनाया, और उन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर गए या नहीं माना, खुदा से दूर हो गए, और फिर परमेश्वर ने बलिदान दिया। उनको वह चमड़े के वस्त्र पहनाए। राइट, ऑफ कोर्स चमड़े के वस्त्र पहना है तो कोई प्राणी वहां पे काटा गया होगा या मारा गया होगा, पर प्रभु ने क्यों किया? प्रभु ने क्यों किया ऐसा? प्रभु ने क्यों किया? रेवलेशन 13 और 8 पिछला हिस्सा प्रभु ने इसलिए किया
मैं ये एम्पलीफाइड पढ़ता हूं. Everyone whose name has not been rewarded in the book of life of the Lamb that was slain ब्रैकेट में in sacrifice from the foundation of the world. संसार को बनाने से समय से जिस मेमने का बलिदान दिया गया था, यानी पृथ्वी आई, स्वर्ग आया, उसके पहले परमेश्वर ने बलिदान दिया. हेलो, ह्यूमैनिटी की शुरुआत होने से पहले मेमने का बलिदान दिया गया है स्वर्ग के अंदर. फिर ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है, फिर एडम की रेस, फिर इंसान और उसकी जो जाति है फिर बनाई गई है. पहले बलिदान आता है, फिर उस बलिदान के बलबूते पे क्रिएशन होता है. पहले बलिदान आता है, राइट? पहले बलिदान आता है. मेमना क्रूस पे चढ़ा, उसके पहले वो स्वर्ग में बलिदान दिया गया था. मेमना क्रूस पे चढ़ा, यीशु क्रूस पे चढ़ा, उसके पहले स्वर्ग में उसका बलिदान दिया गया था, राइट? उस बलिदान के बलबूते पे पृथ्वी और उसकी जाति पैदा की गई थी. और उत्पत्ति 3 और 21 कहते हैं कि उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए गए, राइट? खुदा ने स्वर्ग में से बलिदान दिया और उसको याद किया, और पृथ्वी पे उस बलिदान को याद करके यहाँ पे प्राणी को या यहाँ पे मेमने को या यहाँ पे भेड़ को काटा गया, राइट? और लेविटिकस 17 और 14 कहती है लहू के अंदर जीवन है, लहू के अंदर जीवन है, राइट? बाइबल ऐसा कहता है. वहां पे 2 इंसानों के लिए कपड़े बनाने थे, और वहां पे वी बिलीव कम से कम 2 भेड़ बड़ी वाली काटी गई होगी. 242, राइट? लहू यहाँ पे बहाया, यहाँ पे लहू बहाया गया. सी, यहाँ पे प्राणी का बलिदान दिया गया, वहां पे आदम और हवा को बख्शा गया, right? Because God cannot receive what is unholy. So ये जो बलिदान दिया गया था, उनको काट के या उनको मार के, वो बताता था कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र आएगा, वह लहू बहाएगा. That was provisional act. That was provisional solution. That was temporary solution, right? यहाँ पे चमड़ी चीरी गई, यहाँ पे आदम और हवा की चमड़ी बचाई गई. यहाँ पे प्राणी की चमड़ी को चीरा गया और वहां पे आदम और हवा की चमड़ी को कवर किया गया. बलिदान, सैक्रिफाइस. यहाँ पे जीवन लिया गया, वहां पे आदम और हवा का जीवन दिया गया. बलिदान. God had to make sacrifice. और यही चीज को अगर हम नए नियम में ले जाएं, तो नए नियम में यीशु का बलिदान दिया गया, हम इंसानों को बख्शा गया. यीशु की चमड़ी चीरी गई 39 स्ट्राइप्स, जिससे हमारे चमड़ी के रोग और हमारे जीवन के रोग, वह सारे रोग मिट जाए. यीशु का जीवन लिया गया और हमको जीवन दिया गया. You know why sacrifice? Leviticus 2 and 9. Why sacrifice? Leviticus 2 and 9. लेवीय 2 का 9. I tell you, आपकी मसीहत की थिंकिंग बदलेगी, 100% बदलेगी. तब याजक अन्न बलि में से स्मरणार्थ भाग लेकर उसे वेदी पर होम करें कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाली अग्नि बलि ठहरे. वह बलिदान सुखदायक सुगंध के अनुसार था. वह फाउंडेशन के पहले मेमने का बलिदान सुखदायक सुगंध था. वह प्राणियों को मारा गया और कपड़े पहना गए आदम हवा को, वह सुखदायक सुगंध रूप बलिदान था. वो क्रूस पे यीशु का लहू, वह सुखदायक सुगंध रूप बलिदान था. मुझे बताओ, यीशु जेनेसिस यानी शुरुआत की शुरुआत करने से पहले बलिदान, प्रकाशित वाक्य 13 का 8,
आदम ने पाप किया, फिर उसको छुड़ाने के लिए बलिदान, इंसानों को पाप में से निकालने के लिए क्रूस पे बलिदान, तो कितना ज्यादा उस राजा को वापस लाने के लिए बलिदान मांगा जाएगा। Oh yes, 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 डिड यू गेट द पॉइंट? yes, 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 पृथ्वी की शुरुआत करने से पहले बलिदान, yes, आदम और हवा को पाप में से छुड़ाने के लिए बलिदान, क्रूस पे बलिदान कि हम छुड़ाए जाए, तो उस राजा को वापस लाने के लिए कौन कहता है बलिदान की आवश्यकता नहीं है? yes, और ये बलिदान में सब आ जाता है, आपका समय आ जाता है, आपका जीवन आ जाता है, आपके सब्सटेंस आ जाते हैं, आपका टाइम आ जाता है, आपकी प्रायोरिटी आ जाती है, आपका घर चेंज करना आ जाता है, आपकी जॉब बदलना आ जाता है, आपकी उन पार्टी में नहीं जाना आ जाता है जो पार्टी मेरी फायर को बुझाने वाली हो। यह बलिदान में सब आ जाता। दिस सैक्रिफाइस इंक्लूड्स ऑल, amen, इट इंक्लूड्स ऑल, राइट? नो सैक्रिफाइस, नो ओपन हेवन, नो सैक्रिफाइस, नो ओपन हेवन। बलिदान नहीं है सर, स्वर्ग नहीं खुलेगा। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओपन हेवन। बलिदान का मतलब ही है अब स्वर्ग खुलने वाला है, अब स्वर्ग खुलने वाला है, राइट? फिर हम आगे आते हैं, उत्पत्ति 4 और 5, इब्रानियों 11 का 4। हम उत्पत्ति 4 और 5 पढ़ेंगे। और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलोठे में से कुछ को चर्बी सहित भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। हाबिल उसने जिस प्राणी को बड़ा किया था, उसने जिस भेड़ को, जिस मेमने को तैयार किया था, उसको खुदा के पास, उसके बच्चे को खुदा के पास लेकर आया। वह प्रथम आशीष लाया और चर्बी या चिकनाई भी लाया। He brought the best. amen, Abel brought the best. See, बच्चा तब आता है जब भेड़ बड़ी होती है, यानी उस भेड़ की मम्मी को, उस भेड़ के उस बच्चे के मम्मी को, पप्पा को उसने बड़ा किया था, उसने संभाला था, उसने खिलाया था, उसने पाला था। आबेल ने हर रोज के जीवन के 10 से 12 घंटे जो थे उस भेड़ को संभालने में लगाए थे। उसके बच्चे को वो खुदा के पास लाया, उसके बच्चे को खुदा के पास लाया, राइट? वो जो खुदा के पास लाया उसके लिए उसने मेहनत की थी। अगर बलिदान में से आह ना निकले तो वो बलिदान नहीं है। yes, yes, अगर बलिदान लाते समय अंदर से आह ना निकले ना तो वो बलिदान नहीं है। yes, आबेल की आह निकली होगी वहां पे। He brought the best. He brought the best. Right? He brought the best to the king. वह राजा को श्रेष्ठ लेकर आया। और इंग्लिश में लिखा है God respected his offering और sacrifice. God respected, परमेश्वर ने उसके बलिदान को सम्मानित किया। यहां तक कि इब्रानियों 11 और 4 में पवित्र आत्मा ने पौल को बोला, हो सकता है ह्यूमन रेस अबेल के बारे में भूल गई हो। I was there when he brought amen, that baby. amen, amen, I was there. Paul, you make a note of it. amen, Paul, तो लिख वहां पे, आबेल का बलिदान आज बोल रहा है। amen, आबेल का बलिदान आज बोल रहा है। खुदा को याद है आपका बलिदान। नए आकाश और नई पृथ्वी में भी आपके बलिदान की स्तुति ली जाएगी। hallelujah, hallelujah, Sacrifice speaks. amen, Sacrifice speaks. Right? फिर आगे हम आते हैं उत्पत्ति 6 और 14।
तू अपने लिए गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना, उस जहाज में कोठरियां बनाना और उसमें भीतर बाहर राल लगाना। प्रभु ने बोला गोपेर की लकड़ियों से जहाज बनाना, गोपेर की लकड़ियों से जहाज बनाना, राइट, क्योंकि वो तैरने में सरल रहता है। यहाँ पे लकड़ियां कटी, यहाँ पे वो पेड़ कटे गोपेर के, उसके बलिदान दिए गए, वहां पे जहाज बनाया गया, नोआ और उसका परिवार बचाया गया। गोपेर की लकड़ी के बलिदान से जहाज बना था। Sacrifice was there. Yes. पेड़ कटा, उससे क्रूस बना, उस क्रूस पे यीशु को लटकाया गया, हमें बचाया गया। यहाँ पे गोपेर ने बचाया, यहाँ पे क्रूस ने बचाया। नोआ का मतलब है विश्राम देता है, यीशु हमको अनंत काल का विश्राम देता है। Sacrifice, बलिदान, बलिदान। उत्पत्ति 8, 18 और 19। तब नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने बहुओं सहित बाहर निकल आया, और सब जंगली पशु, सब रेंगने वाले जंतु तथा पक्षी और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले सब जीव जंतु अपनी अपनी जाति के अनुसार जहाज में से निकल आए। और जैसे ही वह बाहर आया, 20वीं आयत में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और प्रत्येक शुद्ध पशु और प्रत्येक शुद्ध पक्षी की जाति में से लेकर वेदी पर होम बलियां चढ़ाई। प्रत्येक शुद्ध पक्षी, प्रत्येक शुद्ध पशु, यानी जिसके जहाज में जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी पक्षी थे, सबको वेदी पे चढ़ा गया। उसने कोई भी शुरुआत की, उसके पहले परमेश्वर के सामने अपना बलिदान रखा। ये मेरा बलिदान है। पाप हो जाए उसके बाद उसने बलिदान नहीं दिया, पाप होने से पहले बलिदान दिया, क्योंकि वो खुदा के पीछे चल रहा था जिसने मेमने को पहले बलिदान दे दिया था। उत्पत्ति 13 रेवलेशन 13 और 8 के अंदर हमने देखा ऑलरेडी। नोआ वाज फॉलोइंग गॉड, उसने पहले बलिदान दिया फिर शुरुआत की। नोआ ने बलिदान दिया फिर शुरुआत की। पहले बलिदान दिया उसने, वो खाली हाथ नहीं आया, उसने नई शुरुआत खाली हाथ नहीं की, उसने राजा को राजा ही गिना। उसने परमेश्वर के साथ के उसके अकाउंट में विड्रॉ करने से पहले डिपॉजिट किया। उसने पहले डिपॉजिट किया वहां पे वो मेमने को। दैट वाज टाइप ऑफ मेमना, राइट? एंड आई बिलीव हर शुद्ध पक्षी और हर शुद्ध प्राणी, इसका मतलब है एवरी ट्राइब इन द अर्थ वाज रिडीम्ड। अब प्रकाशित वाक्य में देखोगे एवरी ट्राइब, हर जाति को रिडीम किया गया उस बलिदान से। दैट वाज टाइप एंड शैडो, राइट, ऑफ व्हाट वाज अबाउट टू कम। नोआ को पता था राज्य कैसे काम करता है। फिर उत्पत्ति 8 और 21। और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप न दूंगा। यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है। जैसा मैंने प्रत्येक प्राणी को अब नाश किया है, वैसे फिर कभी ना करूंगा। वह खुशबू उसको सुखदायक लगी। बलिदान ने खुदा के हृदय को हिला के रख दिया। मैं अभी फिर इस तरह से नाश नहीं करूंगा। और 22वीं आयत कहता है कि जब तक कटनी रहेगी, जब तक बोना रहेगा, तब तक काटना रहेगा, सर्दी और गर्मी रहेगी। बलिदान ने परमेश्वर को वाचा बनाने पे मजबूर किया। बलिदान ने वाचा बनाने पे मजबूर किया। आपका बलिदान परमेश्वर को उकसा सकता है। आपका बलिदान परमेश्वर को उकसा सकता है। फिर हम
उत्पत्ति 12 में आगे आते हैं 1 से लेके 3 और चौथी आयत, परमेश्वर का वचन आया अब्राहम के पास और अब्राहम अपने सारे घराने को लेके वहां से निकल गया। राइट, उसने अपने देश का बलिदान दिया, उसने अपने कंफर्ट जोन का बलिदान दिया, उसने अपने सोल टाई वाले रिलेशनशिप का बलिदान दिया, उसने डेस्टिनी ब्लॉकर्स का बलिदान दे दिया, उसने सेट माइंडसेट का बलिदान दे दिया, उसने जीनियोलॉजिकल जो आ रहा था इनहेरिटेंस उसका बलिदान दे दिया, उसने 75 इयर्स की जो क्रेडिट बनी थी बिजनेस में उसका बलिदान दे दिया। He started his journey with sacrifice. He started his journey with sacrifice. और 7वीं और 8वीं आयत दोनों में ऐसा लिखा गया है, उसने वेदी बनाई और बलिदान दिया। He made altar. He knew power of sacrifice. He knew power of sacrifice. उसने वेदी बनाई और वहां पे बलिदान दे दिया। अब्राहम के पहले अब्राहम जाता था, उसके पहले उसका बलिदान जाता था। Before Abraham was traveling, going, उसका सैक्रिफाइस जा रहा था, इसीलिए उसकी बीवी उसके बच्चे सलामती में रहे। Because sacrifice was speaking. बलिदान बोल रहा था, यह खुदा का व्यक्ति है, यह खुदा का व्यक्ति है, यह खुदा का व्यक्ति है। वो बलिदान बोल रहा था। इवन मेमने की बलि स्वर्ग में से नीचे आई, उसके पहले उत्पत्ति 3 से लेके बलिदान चढ़ाए जा रहे थे। उन बलिदानों ने खुदा को प्रभुक किया, सबसे बड़े बलिदान को नीचे भेजे। It's all about sacrifice. Yes. It's all about sacrifice. बलिदान था जो बोल रहा था। अब्राहम मामूली इंसान नहीं है, अब्राहम को राजा की अहमियत है। यह राजा के साथ चलने वाला व्यक्ति है, राजा इसके साथ चलता है आज। और फिर उत्पत्ति 14 और 20। परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राम ने उसे सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। और हम अगर आगे देखें तो वह मल्कीसदेक जो शालेम का राजा था, वह दाख मधु और रोटी लाया। मुझे बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, अब्राहम ने दशमांश दिया उसकी या दाख मधु और रोटी की? हेलो, किसकी? दशमांश की। खुदा ने जो दिया उससे ज्यादा अब्राहम ने वापस दिया। And he provoked God. He provoked God. He provoked God. प्रभु रोटी और दाख मधु लाया, अब्राहम यहाँ से पूरी लूट का दशमांश। He knew power of sacrifice. He knew power of sacrifice. और 15वां अध्याय और पहली आयत कहते हैं, जैसे ही खुदा प्रवोक हुआ, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं, तू जहां कहीं भी जाएगा, आई एम योर शील्ड, और तेरा प्रतिदान बड़ा होगा, योर रिवॉर्ड विल बी ग्रेट। Why Abraham sacrificed from his labor? कैसी लेबर पता है? 318 को तैयार किया था उसने। उसने लड़ना सिखाया था। वो खुद वॉरियर था। उसने अटैक किया, उसने छुड़ाया वहां पे, उनके वहां गया, वो पूरी मेहनत का जो था दशमांश, he brought to God. You are the king. और प्रभु ने जो दिया उससे ज्यादा उसको दिया। And he provoked God. और प्रभु ने बोला, I am your reward.
मैं तेरा प्रतिफल हूं, Hallelujah. मैं तेरा प्रतिफल हूं, राइट। मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं। और विरासत में उसके साथ वाचा बनाई गई, उसके साथ वाचा बनाई गई, राइट। फिर उत्पत्ति 22 1 और 2, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपने बेटे को लेकर तू आ और इसहाक का बलिदान अब देना था। सी, जब आप बलिदान देना शुरू कर दोगे ना, प्रभु हमेशा ही बलिदान की डिमांड बढ़ाएगा। वो तभी एंड आएगा जब आप पृथ्वी पे आपका लास्ट दिन होगा। Oh yes. वो बढ़ाएगा, उसको पता है आप कर सकते हो। Yes. उसको पता था अब्राहम में वो डीएनए था जो डीएनए रैर था, वो राजाओं को पैदा करने वाला डीएनए था। और राजा देता है, राजा देता है, क्योंकि अब्राहम जिसके पीछे चल रहा था ना, वो महाराजा था। Amen. Amen. और उसने रेवलेशन 13 और 8 में बलिदान दिया। वो भेड़ जिससे आदम और हवा को कवर किया गया बलिदान से, वो भेड़ भी तो खुदा ने बनाई थी। Yes. उसने अपना बलिदान, अपनी भेड़ का बलिदान दिया, अपने समानता में और स्वरूप में बनाए गए इंसान को रिडीम करने के लिए बलिदान दिया। अब आदम के सामने इसहाक था, अब उसके सपने थे, उसका भविष्य था, उसका वारिस था, उसकी हर प्रतिज्ञा उस इसहाक में थी, और अब उसका बलिदान देना था। Everything was inside that guy, Isaac. और प्रभु ने बोला, I want that guy. मुझे बताओ कितना परसेंटेज आप दोगे या गिनोगे इसहाक का? अब टाइथ नहीं था, अब 100% था। अब टाइथ नहीं था, अब्राहम ने टाइथ को बाईपास कर दिया। Amen. Hallelujah. सब कुछ उसका वो आइजक के अंदर था। एक ही इंसान ऐसा था जो प्योर डीएनए प्रभु की ओर से आया था, उसको कैरी करने वाला था। अब्राहम और सारा के द्वारा जो प्रतिज्ञा से पैदा हुआ था। इश्माइल के अंदर हागार का डीएनए था, वो नहीं गिना जाता है। अब्राहम और सारा का डीएनए गिना जाता है, और उसका सैक्रिफाइस करना था, उसका सैक्रिफाइस करना था। अब मेमना नहीं था जो वेदी पे चढ़ाया था, वारिस था उसका। अब आधीनता घर छोड़ने की नहीं थी, अब आधीनता सब दे देने की थी। सिर्फ घर नहीं छोड़ना था, अब सब दे देने था। अब वो लेवल की अधीनता थी। अब कुछ ऐसा मांगा जा रहा था जिसके ऊपर अब्राहम का सब कुछ टिका हुआ था। लेकिन अब्राहम राजा के दिल को जानने वाला था। अब तभी बलिदान दे पाओगे जब आप राजा को जानोगे। आप तभी बलिदान दे पाओगे जब आप राजा को जानोगे। उसको पता है अब्राहम को राजा देता है, उसको पता है अब्राहम को राजा बढ़ाता है, उसको पता है राजा अपने पास नहीं रखता है, उसको पता है वो प्रतिज्ञा से भी बढ़कर देने वाला है। उसको पता है जिस खुदा ने 100 साल में उसको एनर्जी दी, 100 साल में उसको बेटा पैदा करने के लिए सुपरनेचुरली इक्विप किया, वो उस कुछ भी कर सकता है और उसको सब कुछ संभव है। वो इस सारी सृष्टि का मालिक है, उसे सब कुछ संभव है। और 8वीं आयत 22 और 8। इब्राहिम ने कहा, बेटा, होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। अतः वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। मुझे बताओ आइजक को किसने दिया था? परमेश्वर। यानी बलिदान परमेश्वर ने दिया था। यानी जिस खुदा ने तुझे यानी तुझ बलिदान दिया, वही खुदा सहायता करेगा मेरी। He knew that God, वो उस राजा को जानता था। वो बोलता है फिरता नहीं है, उसके मुख
से जो शब्द निकलता है वह परिपूर्ण होता है। 9वीं आयत। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रख दी तथा अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ियों के ऊपर रख दिया। उसने वेदी बनाई और लकड़ियां रख दी, लकड़ियां रख दी, लकड़ियां रखी, वेदी बनाई। वहां पे क्रूस भी तो लकड़ी का था। Yes. यहाँ पे इसहाक का बलिदान दिया गया, उसको बांधा गया, वहां पे उसको कील लगाई गई, वही वेदी पे। Here Abraham was sacrificing his son. There God was remembering Revelation 13:8 मेमने का लहू बहाया गया है। Abraham is father of faith, God is father of all. एक लौता पुत्र वेदी पे दे दिया, एक लौता पुत्र क्रूस पे दे दिया। Amen. Amen. Same episode. Amen. 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 By the way, ये वही जगह थी जहां यीशु को क्रूसिफाई Yes, किया yes, गया। yes. That was same Same place. place. Yes. That was same place. ये वही जगह थी। 12वीं आयत। उसने कहा, उस लड़के की ओर हाथ न बढ़ा और न ही उसे कोई हानि पहुंचा। मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है, तो क्योंकि परमेश्वर से डरता है। आप बलिदान तभी दे पाओगे जब आप खुदा से डरोगे, जब रेवरेंशियल फियर होगा खुदा का, जब होली फियर होगा खुदा का, तभी आप प्रभु को बलिदान दे पाओगे। अगर डर नहीं होगा ना, जरा अनन्या साफिरा की तरह you will hide out. Yes. I am not at all touching offering today. I am touching everything. Amen. 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 बहुत छोटी बात है ऑफरिंग, बहुत छोटी बात है। प्रभु जीवन चाहता है, Hallelujah. प्रभु जीवन चाहता है। 15वीं आयत। इसके बाद यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दोबारा पुकार के कहा, स्वर्ग से कहा, जब बलिदान जाएगा ना वेदी पे, तब स्वर्ग से जवाब आता है। जवाब चाहिए। बलिदान कहां है प्रार्थना का, बलिदान कहां है उपवास का, बलिदान कहां है अधीनता का, बलिदान कहां है पाप नहीं करने का, बलिदान कहां है जहां प्रभु ने ना बोला है अभी भी मैं हां कहकर चल रहा हूं। स्वर्ग नहीं खुल रहा है क्योंकि बलिदान नहीं आया है वेदी के ऊपर, इसलिए स्वर्ग नहीं खुल रहा है, इसलिए स्वर्ग नहीं खुल रहा है। बलिदान राजा को उकसाता है, बलिदान राजा का स्थान हमारे जीवन में क्या है, उसके शब्द का स्थान हमारे जीवन में क्या है वह बताता है। बलिदान राजा की अहमियत बताता है, बलिदान हमारा क्रमांक बदलता है, Amen. हमारी प्रायोरिटी बलिदान बदलता है। बलिदान हमारा लेवल चेंज करता है, Amen. Amen. बलिदान चेंज करता है लेवल। यीशु भी मेमना था, Amen. वो आया बलिदान बनने के लिए, Amen. वो जिया बलिदान होकर, उसको भी कील लगी, उसने भी लकड़ी का क्रूस उठाया और उसको उठाने से पहले उसने लकड़ियां भी उठाई। हमको इतना ही बताया गया है कि नबूवत आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। लेकिन यह नबूवत से पहले जब तक यूसुफ के हाथ के नीचे तैयार होता रहा होगा, यीशु कितनी डांट खाई होगी।
Before my beloved son, we can very well understand Joseph must have corrected Jesus, must have corrected and rebuked Jesus. तब जाके स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। उस मासूम हाथों ने रंदा चलाना सीखा होगा, औजार चलाए होंगे, पवित्र आत्मा प्राप्त किया, जंगल में ले जाया गया और हमको बलिदान दिखता नहीं है। 24/7 365 जब से कंसीव हुआ वो बलिदान था। सिर्फ क्रूस पे बलिदान नहीं था, वो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन था। सारी कायनात को बनाने वाले खुदा को एक टाइनी बूम के अंदर डाला गया। जहां पे अंधेरा होता है और खुद जो जगत की ज्योति है, उसको उस बूम के अंदर कंसीव होने के लिए डाला गया। क्योंकि बलिदान प्रभु को खुश करता है। He came to be sacrificed. He came to make a way for us. यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु के लिए रास्ता बनाया, यीशु ने हमारे लिए रास्ता बनाया। He was sacrificed. उसकी परीक्षा हुई, लोगों ने नहीं स्वीकारा। पूरी रात प्रार्थना करके चेले को नियुक्त किया और वही चेले ने उसको बेच दिया। उपवास किए, क्रूस उठाने से पहले प्रार्थना द्वारा, अधीनता द्वारा अपने आप को तैयार किया। क्रूस उठाने से पहले तैयार किया। वो क्रूस 70 से 80 किलो का था। उसकी हाइट करीबन 10 से 13 फीट की थी और वे लगभग 600 मीटर क्रूस लेके चले थे। और किसी ने क्रूस नहीं लिया था, यीशु ने ही उठाया था क्रूस। हाँ, हेल्प की थी, सिमोन ने हेल्प की थी, बट उठाने वाला वहां तक यीशु ही था। और जो चढ़ा क्रूस पे वह यीशु ही था। There was no substitute. No sinner can redeem sinner. Oh yes. And everybody was under sin. Right? कतरा कतरा लहू का निकल चुका था उसमें से। वो बलिदान थे यीशु, वो गेहूं का दाना था जो मरने के लिए आया। और वो जब मर गया, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्होंने 120 को पैदा किया। और वो 120 भी बलिदान थे। 10 दिन सब कुछ बाजू पे रख देना। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में आना होता है ना, 10 लाख थॉट्स आ जाते हैं। 10 दिन वे लोग वहां के वहां थे, अपर रूम के अंदर। हो सकता है 120 का खाना अरेंज करना हो सकता है दूसरे लोग ढूंढने निकले हो, कहां गया ये व्यक्ति। अब यीशु तो मर गया, अब उसके पीछे चल के क्या करोगे आप? छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, तुम्हारा लीडर मर गया है। बट दे वर कन्विक्टेड। यू कैन नॉट सैक्रिफाइस और ब्रिंग सैक्रिफाइस टू गॉड इफ यू आर नॉट कन्विक्टेड। उन्होंने प्रेरितों का काम 1:5 सुना था, 1:8 सुना था, मैथ्यू 28 का पिछला पूरा हिस्सा सुना था, मरकुस 16 का पूरा हिस्सा सुना था, लूका 24 पूरा सुना था। They were convicted. उनको प्रतीति थी कि अब यह मशाल हमको ही आगे लेके जानी है। Now we are the seed of grain और seed of wheat. अब हम वह गेहूं के दाने हैं जिसको मरना है। अब हम वो दाने हैं जिसको मरना है।
वे बलिदान थे उस क्रूस के ऊपर। यूहन्ना 49 और 34, वे बलिदान थे। यूहन्ना 19 का 34। परंतु सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर भेदा और तुरंत उसमें से लहू और पानी बह निकला। लहू और पानी बहने लगा। पानी तब निकलता है जब लहू इंसान के शरीर में खत्म हो जाता है। लास्ट ह्यूमन बीइंग जो रैप्चर से पहले लास्ट बच्चा पैदा होने वाला है ना, उसके लिए भी बलिदान दिया गया है। और प्रथम आदम और हवा, उनके लिए भी लास्ट एडम ने बलिदान दे दिया है। उसका लहू बहाया गया, उसका जीवन ले लिया गया कि हमारा जीवन बचाया जाए। सैक्रिफाइस, और यही सैक्रिफाइस का लहू लेके यीशु ऊपर गए और 120 लोगों को उन्होंने तैयार किया। और 120 लोगों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तब 120 बस पवित्र आत्मा वह 3000 हुए। 3000 बलिदान प्लस पवित्र आत्मा 5000 हुए। 5000 का बलिदान प्लस पवित्र आत्मा, पूरी पृथ्वी पे आज आग लगी हुई है। बलिदान, what sacrifice can do, what sacrifice can do. बलिदान, मसीहत is all about sacrifice. मसीहत वो बलिदान के बारे में ही है। राइट, किंगडम बलिदान बगैर पृथ्वी पर लाया नहीं गया था। रेवलेशन 13 और 8, उस मेमने को मारा गया था। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 1 और 2 आयत। वह थोमा जिसका एक्सपीरियंस खुदा के साथ हुआ था, वो 120 वाला बलिदान था। 120 लोगों के अंदर बलिदान था। वह पीटर जो था, उसका खुद का बिजनेस था, बट फिर भी उसको पता था God needed sacrifice. Anybody can do business. God wanted a vessel जो वो बलिदान होकर जिए। और वह बलिदान था जो कर्नेलियस के वहां गया। वो बलिदान था। और तब पवित्र आत्मा उतरा, तब तबीता थी जो मुर्दे में से बाहर आई, और तब अलग अलग जगह पे कलीसिया की शुरुआत हुई। वह पॉल ही हिमसेल्फ वाज सैक्रिफाइस। वह बलिदान था। खुदा ने जहां जहां ले जाना चाहा वहां वहां वह गया, मारा गया उसको। उसने कंटिन्यूअल फास्टिंग किए। उसकी वजह से वह जहाज था वह टूट गया। वहां पे डिमोनिक एंटिटी ऑपोजिशन में आई। वहां पे एफेसस के अंदर उसका विरोध किया गया। जूस लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन यहां पे बलिदान था। बलिदान क्या करता है? यशायाह 53 और 7वां वचन, बलिदान कैसा होता है? वह सताया गया बलिदान, और उसे दुख दिया गया, और उससे दुख भी दिया गया बलिदान को। फिर भी उसने अपना मुंह न खोला। जैसे मेमना वध होने के समय तथा भेड़ अपनी ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यीशु को पता था उसने कुछ नहीं किया था।
उनको पता था he was not a sinner, he was just a substitute. उसका जन्म ही लहू बहाने के लिए हुआ था, उसका जन्म ही आपको और मुझे पाप में से बाहर निकालने के लिए हुआ था. और चुप रहा वहां पे. He kept mum. एक बार नहीं बोला ये कोड़ा फ्रांसिस का कोड़ा है, मुझे क्यों मार रहे हो. एक बार नहीं बोला ये जो जिल्लत है, ये जो बेशर्मी है, ये शर्मी है, वो मेरी नहीं है, वो 2023 वाले लोगों की है. वो एक बार नहीं बोला. He was sacrificed on the cross. वह खुदा का मेमना आपके और मेरे लिए बलिदान देने के लिए आया था. एक बार नहीं बोला. So much so, he said, you know what he said? प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, उनको माफ कर. जब ओडिशा के अंदर इवेंजलिस्ट को, सुसमाचार फैलाने वाले को जलाया गया, उस जीप के अंदर उनके 2 मासूम बच्चों को जला गया. वह जो उनकी बीवी थी उसने कोर्ट में कहा मैं इनको माफ करती हूं. और जो व्यक्ति हैंडल कर रहा था केस, वो पुलिस, ही केम टू गॉड, ही इज बिलीवर. आज ऑस्ट्रेलिया में उनकी वाइफ ब्रदर ग्रेहाम की जी रही है वहां पर. Why? Because brother Graham was sacrificed. Without sacrifice, आग कभी नीचे नहीं आती है. बलिदान बगैर आग कभी नीचे नहीं आएगी. वो प्रेरित जो थे और शुरुआत की कलीसिया, they all were sacrifice. वो बलिदान थे, जीवित बलिदान थे. शुरुआत की कलीसिया इसीलिए कुछ कर पाई क्योंकि वे बलिदान थे. और मेमना बलिदान कब चुप रहता है. उसको पता है उसको मारा जा रहा है, फिर भी वो चुप रहता है क्योंकि वो बलिदान है. बलिदान है. और पौलुस रोमन्स 12:1-2 में हमको विनती करता है. आई बेसीच यू, वह विनती कर रहा है. अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ. कलीसिया का अगुआ जिसने मुर्दे जिंदा किए, जिसके रुमाल से भूत भाग जाते थे, जिसने प्रथम सदी के अगुओं को तैयार किया, जो टंग्स का रेवलेशन लेकर आया, वह कहता है मैं आग्रह करता हूं चर्च को कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो. बलिदान कर होता है उसके ऊपर. बलिदान का कोई हक नहीं होता है उसके ऊपर. अगर हम बलिदान हैं तो वी बिलोंग टू गॉड. अगर हम सैक्रिफाइस है, वी बिलोंग टू गॉड. हम खुदा के हैं अब. और वही तो बाइबल कहता है आप खुद के अब नहीं हो, आपको मूल्य देके खरीदा गया है, आप परमेश्वर के हो. क्योंकि बाइबल कहता है दूसरा करंती 5वां अध्याय 18वीं आयत, 17 का पिछला हिस्सा और 18वीं आयत, सारी बातें खुदा की ओर से है. हमारे अंदर सब कुछ जो डिपॉजिट किया गया है नया, 100% उसके ऊपर ओनरशिप खुदा की है. और जब पहला जो आदम आया, अंतिम आदम, वह खुदा से पैदा हुआ और वह बलिदान भर के जिया. और वह गेहूं का दाना वह भूमि के अंदर बोया गया, वो मारा गया, जिससे बहुत फल आए. तो हम भी तो वही बीज से पैदा हुए हैं. हमको भी उसने बलिदान होने के लिए बुलाहट दी है. We remain sacrifice. हम बलिदान बनकर जिए.
We remain sacrifice. हम बलिदान बनकर जिए के बलिदान के द्वारा उस राजा को वह खुशबू भाए, और जब वो प्रवोक होता है स्वर्ग से आग आती है, और जब जब स्वर्ग से आग आती है संसार को पता चलता है यहाँ जीवित खुदा है. Amen. Amen. But there is sacrifice. Before that, there is sacrifice. अपने शरीरों का, अपने शरीरों का जीवित अर्पण प्रभु को करो. Your body belongs to God. Amen. Your body is not for tattooing. Your body is not for piercing. Your body belongs to God. वह खुदा के लिए है. और फिर क्या कहता है? यह क्या है? यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है. यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है. This is worship. Yes. आराधना बलिदान बगैर अधूरी है. आराधना बलिदान के साथ ही वह आराधना गिनी जाती है. प्रभु, आप अच्छा गा सकते हो, आप अच्छा चिल्ला सकते हो, लेकिन अगर आपका जीवन बलिदान नहीं है, that is not accepted. Yes. आप अच्छा बोल सकते हो, लेकिन आपका जीवन बलिदान नहीं है, प्रभु उसमें नहीं है. प्रभु उसमें नहीं है. तो बलिदान नहीं होगा, आग नहीं आएगी, आग नहीं होगी, प्रभु वहां पे नहीं है. प्रभु वहां पे नहीं है. प्रभु वहां पे नहीं है. खुदा इस देश में बलिदान चाहता है. खुदा जीवनों को छूने के लिए जीवन चाहता है. Recently we are seeing a trend. Where are you going? I'm going to this nation. Where are you going? I'm going to this nation. Where are you going? I'm going to this nation. What about God? Yes. प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्या चाहता है? प्रभु ले जा रहे हैं, go for it. But if it is not God, don't say yes. क्योंकि आपके अंदर का एक कोना जानता है आपको प्रभु ने दूसरे काम के लिए रखा है. आपके हृदय अच्छी तरह से जानता है. प्रभु नहीं चाहता है आप कहीं और जाओ. राइट? खुदा देशों को बचाने के लिए अब्राहम की संतान का बलिदान मांगता है, जिसको पृथ्वी के देश विरासत में मिले हैं. खुदा देशों को बचाने के लिए अब्राहम की संतान जो हम हैं हमारे अंदर, उसका बलिदान मांगता है. क्यों? क्योंकि अब्राहम को विरासत में देश मिले थे. Amen. Amen. जब तक ये बलिदान वेदी पे नहीं आएगा, वो प्रॉमिस हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को दी गई कैसे पूरी होगी? प्रभु कहता है आयशाया में, कौन जाएगा हमारे लिए? कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन जाएगा? राइट? खुदा हमारे जीवन का आज बलिदान मांग रहा है. आग तभी आती है जब बलिदान दिया जाता है. बलिदान समय का, ये समय वचन मनन करने का है. बलिदान प्रेयर का, यह समय प्रेयर में रहने का है. बलिदान अब्राहम की तरह उन बातों को छोड़ने का जो आग के ऊपर पानी लाने वाली हो. बलिदान उन बातों का जो राहब की तरह पुराने कॉन्टेक्स्ट छोड़ दे, और जिससे उसका नाम यीशु की ग्रेट ग्रैंड माँ की नाई लिखा जाए.
बलिदान रूथ का जो मोआब में जीवन नहीं है उसको छोड़ के जहां पे नाओमी है जिसमें जीवन है बैथेल वहां पे जाए। बलिदान तोमा का जिसने कभी सुना नहीं होगा इंडिया के बारे में, लेकिन जब खुदा ने कन्विक्ट किया, जब वहां से एल्डर्स ने हाथ रखे, वह बंदा ना दाएं देखा ना बाएं देखा, वह आ गया। वो बीज इंडिया की भूमि में वो आ गया है। इंडिया की भूमि के अंदर बलिदान है थोमा का, क्योंकि बलिदान है आज हम यहाँ पे खड़े हैं। Yes. क्योंकि अगर आबेल का बलिदान बोल सकता है तो थोमा का तो कुछ 1000 साल पहले का ही है। वह बिल्कुल स्वर्ग में से बोलेगा, इंडिया बिलोंग्स टू लॉर्ड गॉड, इंडिया बिलोंग्स टू द किंग ऑफ ग्लोरी, इंडिया बिलोंग्स टू द गॉड ऑफ ग्लोरी, इंडिया बिलोंग्स टू द याहवे। बट उसको पूरा करने के लिए भी चाहिए बलिदान। God is interested in your lives. Yes, yes, Lord. He is interested in your lives. प्रभु के पास जाएंगे। शोफारी लाको शुची लाबा मादीरी मादीरी रू मादीला माधा योमी जिमाला मारी माधाला योमी जिमिली मिली 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 रामी जीरी माला योशिगिरी मालागा यखी आलागा बागा युखी शहबा। Lord, make a sacrifice. Yes. We receive the grace which is upon Lord Jesus, Amen. as he was able to be sacrificed. प्रभु, हम इस देश में, हम इस धरती के ऊपर प्रभु बलिदान होकर जिए, हर रोज बलिदान होकर जिए प्रभु। Yes, Lord. Nothing less than sacrifice. Yes, Lord. प्रभु, यीशु के नाम से ऐसा होने दीजिए। Amen. Amen. वह क्षेत्र जहां पे प्रभु अभी हमने बलिदान नहीं दिया है, वो अनुग्रह है, हम बलिदान दे पाए। प्रभु, आप चाहते हो इस देश के कोने कोने को चुना। इन द नेम ऑफ जीसस आई आस्क फॉर लिविंग सैक्रिफाइस। Amen. ऐसे लोगों को खड़ा कीजिए प्रभु इस देश में जो जीवित बलिदान होकर जिए। Hallelujah. आप जो चाहो वो करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस ऐसा होने दीजिए। फायर, Amen. फायर। प्रभु, हम आपके लोगों को आशीषित करते हैं, आपके लोगों को उठाइए, आपके लोगों के दिलों के साथ बात कीजिए। हर एक क्षेत्र प्रभु जहां स्वर्ग नहीं आया है वहां स्वर्ग ओवरटेक कर ले। ये पूरा हफ्ता प्रभु हम आत्मा बचाने में लगे रहे। We reach out to the lost। प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदानों में आपके बच्चे चले, उनका हाथ ऊपर रहे। Amen. Nobody is sick among us। Amen. I rebuke spirit of sickness। Yes. 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 Nobody is under debt among us। Yes. I command spirit of poverty Amen. and debt to be removed। Yes. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से धन्यवाद कहते खुदा, क्योंकि आपने दुआ को सुना है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से आमीन, आमीन। थैंक यू।